हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूमि सनी व्लॉग। आज मैं आपको हमारी टेरेस का रूम दिखाने लाई हूँ। ये है हमारी टेरेस का रूम, जिसमें फ़िलहाल हम कोई रहते नहीं है, सिर्फ सामान भरा पड़ा है। और ये रूम, हम इस रूम में क्यों नहीं रहते, खाली क्यों है, इसमें सिर्फ सामान क्यों भरा पड़ा है, तो इसके लिए भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ये सब मैंने क्या कर दिया, क्यों फैला दिया। अच्छा खासा साफ़ सुथरा रूम था, उसको मैंने बेकार कर दिया, बिखेर दिया उसमें सारा सामान। तो इसके लिए भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे। पहले मैं थोड़ा सा सामान वापस एडजस्ट कर दूँ, उसके बाद। रूम की बात ऐसे है कि हमने ये रूम ऑफिस के लिए बनवाया था। यहाँ पे ऑफिस लगा भी लिया, सारा काम सही हो गया। कुछ महीनों तक ये एकदम सही था, यहाँ पे ऑफिस कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। सारा काम सही होते होते रात को अचानक 12 बजे यहाँ पे बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिर गई। तो यहाँ पे 3 जन बैठे थे, 3 मेंबर थे, काम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और 2 जन और थे। तो अचानक से बिजली इसी रूम पे गिरी, इसी रूम के अंदर वो बैठे थे। मगर माता रानी की कृपा इतनी हुई कि उनको कुछ नहीं हुआ, किसी को। अंदर का गेट हिल गया, यहाँ पे एसी लग रहा था, तो उस एसी का पाइप फट के उसमें आग लग गई। ऊपर भी एक एसी और डिश टीवी लग रही थी, तो वो एसी का पाइप भी फट गया। और बस उसमें आग नहीं लगी, वो वहीं के वहीं फट के रह गया। ये नीचे वाला जो था, इसमें आग लग गई। तो नीचे जिस रूम में हम सो रहे थे, उस रूम में एसी लग रहा है, और उसी एसी का ये आउटर है जहाँ पे आग लगी थी। मगर कृपा रही माता रानी की कि वो तुरंत उठ के बाहर आए, उन्होंने आग बुझाई, अपनी परवाह नहीं की, उन्होंने नीचे हम लोगों की परवाह की। वो एकदम से खुद हड़बड़ा गए। अच्छे अच्छे इंसान घबरा जाते हैं एकदम से बिजली गिरे तो, क्योंकि धमाका बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ था। तो उनके कान भी सुन्न रह गए कि ये क्या हुआ अचानक से। वो कुछ सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं थे। जैसे उन्होंने आग बुझा तो दी यहाँ की, फिर हम यहाँ से नीचे चले गए। तो अब घर में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही, डर भी लग रहा जाए तो कहाँ जाए। तो फिर मेरी 2 सिस्टर इन लोग यहाँ पे रहती है। हम रात को तो वहाँ चले गए, जैसे कि तैसे छोड़ के, कुछ भी नहीं देखा हमने क्या हुआ। फिर सुबह आके हमने जब देखा तो सारी चीज़ें हमारी जल चुकी थी। यहाँ पे एलईडी लग रही थी, कैमरे लग रहे थे, और डिश टीवी, दोनों एसी, और नीचे एसी जो लग रहे हैं वो सारी, मतलब जितनी भी बिजली के सामान थे वो हमारे सब जल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा। हमें पूरी फिटिंग बिजली की दोबारा करवानी पड़ी। मगर इतनी ज़्यादा कृपा रही माता रानी की कि हम में से किसी भी एक इंसान को कोई चोट नहीं पहुंची। जो 3 मेंबर यहाँ ऊपर बैठे थे उनको भी नहीं, और बाकी जो हम नीचे थे 5-6 मेंबर, उनको भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ किसी को। जैसे तैसे हमने रात भी वहाँ पे गुजार ली, और जैसे तैसे हम 1-2 दिन परेशान होके भी यहाँ रह लिए। मगर वो चीज़ आज भी याद करते हैं तो डर सा लगता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सामान रख देते हैं। भर गर्मी, जैसे बहुत तेज़ गर्मी है, तो हम यहाँ पे आके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्दी में भी हम यहाँ पे आके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में हम यहाँ पे ऊपर नहीं आके बैठते, छत पे। स्पेशली रूम के अंदर भी नहीं बैठते, और छत पे आने का तो काम ही नहीं होता अगर बिजली चमक रही हो तो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे मन में वो डर बैठ गया। और कुछ लोगों ने तो ये डर भी हमारे मन में बैठा दिया कि जहाँ एक बार बिजली गिरी है
वहाँ दोबारा ज़रूर गिरेगी, क्योंकि वो अपनी जो तरंगे छोड़ती है वो वापस लेने आती है। तो ये कुछ अफवाह ऐसी थी, हमारे साथ भी ऐसा हादसा पहली बार होता तो हम भी डर गए कि भाई क्या पता किसी को नॉलेज हो। तो हमने वो ऑफिस तुरंत वहीं से 10 दिन के अंदर अंदर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ पे सामान भी रखने लग गए। पहले तो बिल्कुल खाली था, ना कोई सामान था, कुछ भी नहीं था। यहाँ ऊपर आने में हमें डर लग रहा था कि भाई बारिश का मौसम है, बिजली चमक रही है, हम ऊपर कैसे जाएंगे, नहीं आ ही नहीं रहे थे। हम साल भर में यहाँ पे इतना ही आते थे कि सामान रख दिया और नीचे चल गए, सामान रख दिया और नीचे चल गए। तो इससे ज़्यादा हम मतलब हमारे घर के अंदर हमारे मन में इतना डर हो गया कि हम नहीं आ पा रहे थे। फिर जैसे जैसे वो 1 साल भी निकल गया, दूसरे साल में थोड़ा सा डर भी खुला, हम ऊपर आने लगे, घूमने लगे, बैठते भी थे। मगर बारिश के मौसम में वही डर कि हम नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, बारिश का मौसम है, बिजली चमक रही है। फिर अब आज इस मतलब देखा जाए तो ये 2024 है और 2021 में बिजली गिरी थी, तो 3-4 साल हो गए। यही कोई टाइम था अगस्त सितंबर का जब बिजली गिरी थी। तो अब वापस हमने यहाँ पे ऑफिस शिफ्ट करने का सोचा है। माता रानी की कृपा रहेगी, आज जैसे अब तक वापस कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ ना हो। और ये प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जैसे पहले सही चल रहा था वैसे सब सही चले, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए अभी हम यहाँ से सफाई कर रही हैं, सारा सामान हटा के नीचे शिफ्ट कर देंगे जहाँ जहाँ पे जगह दिखती है, और यहाँ पे वो ऑफिस शिफ्ट कर लेंगे। अभी तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, कुछ बड़ा सामान है जो मैं अकेले उठा नहीं सकती, तो वो संडे के दिन या जब भी वो अपनी गद्दी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे ऑफिस, तो उस हिसाब से वो लड़कों को बुलवा के साफ़ करवा लेंगे। फिर यहाँ पे जो ऑफिस हम सेट करते हैं कैसे क्या होता है वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। जब बिजली गिरी तो सामने की कॉलोनी में से कुछ लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ पे बिजली गिरी है, तो उनके मन में ये डर बैठ गया कि आज तो इस घर में कोई इंसान बचेगा ही नहीं। मतलब सबके मन में ये था कि जिस घर में बिजली गिरी है वहाँ पे इंसानों की हानि हुई है या होगी। तो सुबह जब हम सब सही सलामत निकले तो लोगों ने पूछा, देखा कि यहाँ पे बिजली गिरी, तो उनको भी ताज्जुब हुआ कि हाँ बिजली गिरी, मगर एक मतलब कि दीवार तक भी नहीं हिली। इतनी कृपा रही थी हमारे ऊपर माता रानी की, वरना बिजली गिरने से तो खड्डे भी हो जाते हैं, दीवारें भी खंडित हो जाती हैं, मकान के मकान ढह जाते हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं माता रानी की कृपा से। तो जब सुबह हम निकले तो सब लोगों को ताज्जुब हुआ कि इस घर पे बिजली गिरी और इनको कुछ नहीं हुआ। तो वाकई में ये एक माता रानी का चमत्कार ही है, चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिस रूम पे बिजली गिरी उस रूम के अंदर 3 मेंबर बैठे थे, उनको भी एक खरोच नहीं आई। तो इससे बड़ा चमत्कार और हो ही क्या सकता है माता रानी का। तो ये चमत्कार हमारे साथ हुआ है, साक्षात हुआ है, हमने देखा है। तो बस यही सोच के कि माता रानी है, माता रानी के चमत्कार हैं हमारे साथ। ये देखो ये पूरी दीवार सामने काली हो रही है, यहाँ पे एलईडी लग रही थी और सारी फिटिंग चेक हो रही है। ये है टीवी का सेट टॉप बॉक्स, ये भी अंदर से जल चुका है पूरा। और यहाँ पे ऊपर कैमरे के डीवीआर लग रहे थे, वो भी जल चुके हैं। तो यहाँ पे पूरी फिटिंग चेक हो रही है, इस रूम में क्या क्या जल चुका है ये देख सकते हैं अभी आप। ये देखो बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये रूम के बाहर का है। और यहाँ पे आग लगी थी एसी में, ये एसी का पाइप यहाँ से फट के आग लग गई इसमें। और ये देखो पूरा नीचे तक जा चुका है, पूरा वायर ब्लैक हो चुका है। ये जो यहाँ से दीवार काली हो रही है पूरी, यहाँ पे डिश का वायर था, तो वहाँ वायर में आग लगी थी, तो ये पूरा वायर यहाँ तक जल के काली कर दी दीवार। और ये वायर नीचे लटक गया यहाँ पे। ये सारा सामान जो है इनमें हल्के फुल्के सब सामान प्लास्टिक में और इनमें सब में आग लग चुकी थी। मेरे हस्बैंड अभी ऊपर जा रहे हैं इस रूम की छत पे जहाँ से बिजली टकराई थी। तो ये सारी वीडियो मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी। ये डिश टीवी है, यहाँ से भी बिजली टच होके निकली थी, तो ये डिश टीवी का कॉर्नर भी जड़ गया पूरा। आप देख सकते हैं काली दिख रही है, यहाँ से जड़ गया इसका कॉर्नर। और ये वायर यहाँ पे भी आग लगी थी, इसमें ये टूटा हुआ वायर दिख रहा है, ये पूरा आग लग गई थी इसमें। ये एसी का पाइप है, इसमें भी आग तो नहीं लगी मगर ये पूरा फट गया अंदर से। और इसी दीवार पे ना बिजली गिरी थी। ये नीचे का है हॉल का,
यहाँ पे भी पूरी फिटिंग चेक हो रही है कि कौन कौन से वायर में मिस्टेक है। बाकी सारी फिटिंग हमें दोबारा करवानी पड़ी। ये नीचे होल में एलईडी लाइट लग रही है। ये यहाँ पे भी आग लग के पूरी दीवार काली हो गई दोनों साइड में। और मतलब सब कुछ जितना भी सामान था हमारा बिजली का सब कुछ जल चुका था, कुछ भी नहीं बचा। सारी फिटिंग दोबारा करवानी पड़ी। यहाँ से अब और नीचे जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो जो भी वीडियो थी सारी उन्होंने शूट करी थी। तो ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है हमारा। यहाँ पे इस लाइट का तो जो ढक्कन था वो ही नीचे गिर गया, इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ इसमें। ये पीछे पूरे खेत ही खेत हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है सारे खेत हैं। और ये यहाँ खेत में रहने वाले ये जो है उनके मकान है। बादल हो रहे हैं मगर बारिश नहीं आ रही। इधर सुंदर व्यू भी है पहाड़ों का। और ये है सामने हमारे वो मकान के पीछे का व्यू, ये हमारे सामने मकान के सामने का व्यू है। सामने भी खेत है हमारे, इधर साइड में भी खेत है हमारे। और ये जो पर्पल कलर का पेंट हुआ दिख रहा है, ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लोग का मकान है। और ये है जो ये बालकनी में लड़की बैठी है गुड़िया, और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लोग का मकान है। ये इधर है मेन रोड। है ना हमारे घर के आसपास का नज़ारा कितना सुंदर है। ऑफिस का सामान आ चुका है ऊपर ऑफिस शिफ्ट करने के लिए। तो अब ये पहले जो लोडिंग हो रखी है पिकअप, उसमें से सामान उतार के नीचे रखेंगे, फिर एक एक करके और सारा सामान ऊपर 3rd फ्लोर पे लेके जाएंगे ये लोग। बारिश का मौसम है इसलिए ये फ्लोर मैट से सारा सामान ढक के लेके आए हैं ताकि रास्ते में सामान गीला ना हो, क्योंकि बार बार में बारिश आ रही है जा रही है, कोई भरोसा नहीं था कि कब तेज़ आ जाए बारिश। सामान सारा उतर चुका है गाड़ी से, बस ये सिर्फ 3 रोड बची है और बारिश भी आने लग गई है। पर ठीक है, सामान ज़्यादा गीला होने वाला नहीं है बाहर। सारा सामान अब ऊपर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। और अभी तो ये बीच में पहुंचा है, अभी इससे ऊपर और पहुंचाने वाले हैं सारा सामान को। सबसे ज़्यादा भारी काम, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम इसी ड्रॉर का था। चलो ये भी फाइनली पूरा हो गया। अब सामान कुछ है नहीं, छोटा मोटा सामान है जो कभी भी ऊपर लेके चल जाएंगे ये लोग। फाइनली सारा सामान ऊपर पहुंच चुका है और बाहर बारिश भी आने लग गई थी। तो ये बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं और चाय पी के बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बारिश रुकते ही ये लोग अभी घर जाएंगे क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, फिर सुबह वापस आएंगे। ये है ऑफिस पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पे कैमरे और एसी लग चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।